हाँ, तो लीस्ट काउंट की बात चल रही है, लीस्ट काउंट ऑफ माइक्रोमीटर स्क्रू गेज, कि हम माइक्रोमीटर स्क्रू गेज का आखिर लीस्ट काउंट कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर हमने जो फ्रैक्शनल पार्ट निकालना है वो बेटा किसके बराबर है, सर्कुलर स्केल रेटिंग मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट। तो आखिर सर्कुलर स्केल रेटिंग तो हमारे पास 25 है, लेकिन लीस्ट काउंट का नहीं पता, तो लीस्ट काउंट को निकालने का तरीका अब हम ज़रा चेक करेंगे कि आखिर माइक्रोमीटर स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट कितना होता है। तो मैंने आपको ये बात पहले बता दी थी कि लीस्ट काउंट जब हम निकालते हैं माइक्रोमीटर स्क्रू गेज में, तो माइक्रोमीटर स्क्रू गेज में जो सर्कुलर स्केल होता है उसमें दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो उसमें नंबर ऑफ डिवीजन्स कितने होंगे 50 या कितने होंगे 100। सही है। लीस्ट काउंट ये मैं कर रहा हूँ किसके लिए, इन केस ऑफ 100 नंबर ऑफ डिवीजन्स, ठीक है। कितने, क्या अगर हमारे सर्कुलर स्केल में नंबर ऑफ डिवीजन कितने बेटा 100, तो लीस्ट काउंट इज इक्वल टू, ठीक है, क्या होता है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। सही है। अब आप यहाँ पे एक चीज़ मेमोराइज कर लीजिएगा कि अगर सर्कुलर स्केल में नंबर ऑफ डिवीजन 100 होंगे तो हम स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल, कि मेन स्केल का जो सबसे छोटा डिवीजन है वो हम कितना लेते हैं 1 मिलीमीटर। कितना लेते हैं 1 मिलीमीटर, ठीक है। स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल भी यहाँ पे लिखते हैं हम, और यहाँ पे एक और चीज़ हम मेंशन करते हैं, पिच ऑफ द स्क्रू। क्या मेंशन करते हैं, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है, PITC, पिच ऑफ स्क्रू, ठीक है। अब पिच से मुराद क्या है, जैसे कि फर्स्ट कर लेते हैं, ये एक मैंने स्क्रू बनाया, होता ना ऐसे स्क्रू, थोड़ा बहुत गाजर की तरह लग रहा है। तो ये 2022 के बाद जितने भी इंडस्ट्री वो इसी तरीके के बनाएगी, सही है। अभी ऐसा बनना स्टार्ट नहीं हुआ है, मार्केट में ऐसा नहीं आ रहा अभी, सही है। तो ये क्या कहलाता है, पिच ऑफ दी, सही है। तो हमने ये स्क्रू बनाया, अब हम देख रहे हैं इसमें, आप लोगों ने स्क्रू तो देखा है ना, तो इसमें इस तरीके से थ्रेडिंग की भी होती है, जिसको चूड़ी बोलते हैं, है ना। तो वो जो चूड़ी है उसके एक चूड़ी से लेकर के दूसरे चूड़ी तक का जो फासला होता है, इस फासले को हम क्या बोलते हैं, पिच ऑफ द स्क्रू। क्या बोलते हैं, पिच ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव थ्रेड ऑफ अ स्क्रू। द डिस्टेंस बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव थ्रेड ऑफ अ स्क्रू इज कॉल्ड पिच। वो डिस्टेंस जो लगातार थ्रेड के दरमियान हो किसी भी स्क्रू में, उसको हम क्या बोलते हैं, पिच। आगे बात साइन में। तो अगर सर्कुलर स्केल में नंबर ऑफ डिवीजन्स 100 होते हैं तो ये पूरा 1 रोटेशन कंप्लीट करता है। पिच की वैल्यू इसीलिए हम क्या लेते हैं 1 मिलीमीटर। और अगर सर्कुलर स्केल में नंबर ऑफ डिवीजन कितने होते हैं 50, तो ये हाफ रोटेशन कंप्लीट करता है। तो इसलिए हम, तो उस वक्त हम क्या करते हैं, पिच की वैल्यू जो लेते हैं वो कितने लेते हैं, हाफ मिलीमीटर। तो अभी हमारे पास सर्कुलर स्केल में नंबर ऑफ डिवीजन कितने हैं 100, तो हम इसकी वैल्यू कितनी लेंगे 1 मिलीमीटर। ये मिटा सकता हूँ मैं। तो लीस्ट काउंट इज इक्वल टू स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल या पिच ऑफ द स्क्रू। चूँकि 100 नंबर ऑफ डिवीजन है तो मैंने कितना बोला कि भाई कितना लेंगे 1 मिलीमीटर। ये सब हू बहू जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे ही दिमाग में आपको बैठा लेना है, ठीक है ना। जब मैं आपसे सवाल पूछूंगा कि अगर नंबर ऑफ डिवीजन 100 हो तो आप बताएं पिच की वैल्यू हम क्या लेंगे, और जब मैं आपसे पूछूंगा पिच क्या होता है आप ये बताइए, और जब मैं आपसे ये पूछूंगा कि अगर सर्कुलर स्केल में नंबर ऑफ डिवीजन 50 हो तो हम पिच की वैल्यू क्या लेंगे, तो ये सब बातें आपके दिमाग में महफूज होनी चाहिए। कि नींद से भी कोई उठा करके आपको झटका दे करके बोले कि ये बताओ, तो आप ये नहीं बोले रुक जाए कि हम अभी मुँह धो लें, उसके बाद जो है वो थोड़ा सा रिवाइज़ कर लें, फिर उसके बाद आपको बताएंगे। ऑन द स्पॉट आपको जवाब देना आना चाहिए। बात समझ में आ रही है नहीं। तो 1 मिलीमीटर हो गया। उसके बाद नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल कितने हैं बेटा, तो यहाँ पे क्या रहेगा 100, सही, 1 डिवाइड बाय 100, तो आंसर आएगा इसका कितना 0.01। क्या लगा हुआ मिलीमीटर, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे मिली। ये किस में आया, तो ये बात आप जहन नशी कर लें
कि माइक्रोमीटर स्क्रू गेज का जो लीस्ट काउंट है वो मिलीमीटर में कितना है? 0.01 मिलीमीटर। पूरा बोलना होता है हमेशा, सही है? क्या है? 0.01 मिलीमीटर। अब जो बात है वो ये है कि मिलीमीटर में है, लेकिन हम प्रैक्टिकल कौन से सिस्टम में करते हैं? सेंटीमीटर। CGS सिस्टम में। किस में करते हैं? तो इसको किस में कन्वर्ट करेंगे? इन सेंटीमीटर, सही है? तो सेंटीमीटर में हम कन्वर्ट करेंगे तो हम क्या करेंगे? लीस्ट काउंट इज इक्वल टू वो कितना आ रहा है बेटा? 0.01। किसमें? मिलीमीटर। मिलीमीटर सेंटीमीटर में आने के लिए क्या करते हैं? 10 से डिवाइड, तो ये क्या हो जाएगा? 0.001 सेंटीमीटर। तो दिस इज द लीस्ट काउंट ऑफ माइक्रोमीटर स्क्रू गेज in case of 100 number of divisions in circular scale. In millimeter 0.01 millimeter, in centimeter 0.001 centimeter, in millimeter 0.01 millimeter, in centimeter 0.001 centimeter. बात समझ में आ गई है? ये कब आया? जब सर्कुलर स्केल में नंबर ऑफ डिवीजन कितने थे? 100। अब हम 50 वाला करके देखते हैं। ये हो गया, तो यहाँ पे क्या रहेगा? 100 की जगह 50 हो गया। ये फॉर्मूला वही है, लीस्ट काउंट का स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल या पिच ऑफ द स्क्रू डिवाइड बाय नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। फिर उसके बाद लीस्ट काउंट। मैंने आपको अभी क्या बताया था कि अगर सर्कुलर स्केल पे नंबर ऑफ डिवीजन 100 होंगे तो पिच कितना कंप्लीट होता है? फुल रोटेशन यानी कि 1। और अगर सर्कुलर स्केल पे नंबर ऑफ डिवीजन 50 होंगे, 100 का आधा, तो 1 का आधा कितना होगा? हाफ। तो पिच कितना कवर होगा? हाफ। तो हम यहाँ पे क्या वैल्यू लेंगे बेटा? हाफ। ऐसे भी ले सकते हैं, किसी को मसला नहीं है। क्या है? किसी को मसला नहीं है। अब यहाँ से मैं इसको चेंज करता हूँ, ठीक है? ये देखिएगा, ये हाफ है, इस हाफ को मैंने वैसे ही लिख दिया। है किसी को मसला? इस पे जो नंबर ऑफ डिवीजन हमारे पास कितने हैं? तो यहाँ 50 आ गया। 50 के नीचे क्या है? है नहीं, डिवाइड हो रहा, मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो 50 कहाँ रहेगा बेटा? और 1 कहाँ आएगा? ऐसा होगा कि नहीं? ऐसा होगा कि? अच्छा, 50 जो है, 1 जो है वो ऊपर जाएगा और 50 कहाँ आएगा? ऐसे ही होगा ना, नीचे 1 है तो 1 ऊपर और 50। अब आगे देख लेते हैं। 1 1 था और 250 था, तो आप इसको डिवाइड कर देंगे। 1 डिवाइड बाई 100, तो क्या आंसर आएगा? 0.01 मिलीमीटर। तो दोबारा मिलीमीटर में कितना आया? पहले भी कितना था? तो आइदर दिस इज द नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन द सर्कुलर स्केल, आइदर इट इज 50 और 100, इट डजंट मैटर ऑन द लीस्ट काउंट ऑफ माइक्रोमीटर स्क्रू गेज. The least count of micrometer screw gauge is always remains constant, which is equal to 0.001 centimeter. ठीक है ना? तो चाहे नंबर ऑफ डिवीजन जो है वो सर्कुलर स्केल पे कितना हो बेटा? 50 हो, चाहे कितना हो, आपके लेवल के मुताबिक उसका लीस्ट काउंट कितना आ रहा है? 0.001 सेंटीमीटर. दोनों तरीका आपको पता है. एक जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है लीस्ट काउंट निकालने में, पिच ऑफ द स्क्रू. अगर सर्कुलर स्केल पे नंबर ऑफ डिवीजन 100 है तो पिच की वैल्यू कितनी लेंगे? फुल, यानी कि 1 मिलीमीटर. और अगर सर्कुलर स्केल पे नंबर ऑफ डिवीजन कितने हैं? 50, तो हम पिच की वैल्यू क्या लेंगे? हाफ. आप लेके सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा. तो दिस इज द लीस्ट काउंट ऑफ माइक्रोमीटर स्क्रू गेज. बात क्लियर हो गई है?